गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड सुगोली में 85 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ। गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड सुगोली स्थित राणा चौपाल गांव सुगोली दिल्ली 93 में विधायक सुरेंद्र कुमार ने 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गलियों और सड़क के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर विधायक सुरेंद्र कुमार ने कहा क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारे माननीय सारे पार्टी के नेतागण, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस गांव हमारे सुरेश राणा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे राजू नेताजी से अनुरोध करूंगा, राजू नेताजी मंच पे आप आए अपना स्थान। आप सभी लोग बारी बारी से आए और विधायक जी का, पार्षद जी का और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का और हमारे सम्मानित साथियों का जो मंच पे आसीन है उनका स्वागत करेंगे। दीपक राणा जी, लालबंद राणा जी, मैं करमवीर चौहान जी से अनुरोध करूंगा, करमवीर भाई, दीपक चौहान जी से अनुरोध करूंगा, दीपक भाई मंच के पास आए और हमारे विधायक जी का, पार्षद जी का स्वागत करेंगे। मोहन पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पे जाएं और पहले विधायक जी का स्वागत करेंगे, फिर मंच पे स्थान ग्रहण करेंगे। महेंद्र जुनेजा जी मंच पे विधायक जी का स्वागत करेंगे। दश चौहान जी, चेतन राणा जी, रवि पुंडीर जी, रवि भाई, हरेंद्र पांचाल जी, हरेंद्र भाई पीछे ना रहें, हरेंद्र भाई, हरेंद्र पांचाल जी, हरेंद्र भाई मंच पे आए, विधायक जी का स्वागत करेंगे। हरेंद्र पांचाल जी, अरे परविंदर भाई, परविंदर भाई माफी, उमेश सियाराम ठेकेदार जी। विधानसभा एक अच्छा सुंदर रूप देने का काम आपके बीच में किया जाएगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, अभी हमने सरकार से 25 करोड़ रुपए की डिमांड पानी की मांगी है कि मेरे क्षेत्र में एक यूजीआर बनना चाहिए, क्योंकि रात दिन लोग पानी से परेशान हैं। क्योंकि यूजीआर अभी हमने अपने गगन सिनेमा के पास में एक लैंड मांगी है, सरकार से डीडी से लैंड मांगी है और हमने यहाँ के लिए करीब 20-12 आपके लिए, केवल किसके लिए, सुगोली वार्ड के लिए 20-12 मांगने का काम आपके बीच में किया, जिससे कि पानी की समस्या हमेशा के निर्यात की जाए। इन पर सब पे कार्य और काम किया जा रहा है। थोड़ा सा विश्वास और धैर्य बना के रखें, क्योंकि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के कल्याण और दिशा देने का काम आपके बीच में करेंगे। आप बहुत लंबे समय से बैठे, में ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव में बीच में जाऊं, यदि मैंने आपके लिए सेवा करी 5 साल तो आप मुझे वोट दीजिए, और नहीं की तो मत दीजिए। खुला कहता हूं मैं अपनी बात को। मैं ये नहीं कहता कि जाति के नाम से, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से अपना वोट दीजिए। मैं कहता हूं यदि मैंने काम किया था मुझे वोट दीजिए। सारी चीजें उठकर दल से, मजहब से, जाति से, धर्म से उठकर वोट दीजिए। मानवता, इंसानियत को संदेश दीजिए कि इस लड़के ने भी, बेटे ने, हमारे विधायक ने, हमारे पार्षद ने हमारे क्षेत्र का काम और विकास किया, इसलिए वोट देना चाहिए। एक बार मानवता, इंसान को दर्शाने का काम करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आप सिर्फ इस बात की हम वादा करके जाते हैं, ये काम आपने दिए हैं, यदि ये काम हो जाए तो वोट दे देना, और ना हो तो मत देना। खुले चैलेंज की मैं बात करता हूं आपसे। तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, भाई बहनों का भाई हूं, माँ का बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके साथ आपका बेटा होकर आपका सेवक बन के क्षेत्र का विकास कर रहा हूं। आपको दिख भी रहा होगा कि क्षेत्र का विकास चल रहा है। जिस दिन से जीता उस दिन से फिर विकास की लहर चल रही है क्षेत्र में। यह आपका सुगोली बाग हो, या सुगोली एक्सटेंशन हो, या सुगोली गड्ढा हो, सुगोली गांव हो, तमाम क्षेत्र, प्रताप नगर हो, तमाम क्षेत्र का विकास चल रहा है। कुछ बचा है थोड़ा बहुत, उसको भी कराने का काम आपके बीच में किया जाएगा। पानी की समस्या, उस पर काम किया जाएगा। आपके क्षेत्र में आइजल गैस कुछ नहीं आ पाई है गांव में, आइजल गैस का भी काम कुछ जल्दी आपके बीच में कराएंगे। आपके बहुत सारे चैम्बर का काम चल रहा है, जो सीवर का काम चल रहा है पूरे क्षेत्र में। अभी हम 22 करोड़ की योजना सीवर के चैम्बर की लेकर आए थे, 56 करोड़ की
योजना आपके क्षेत्र में आईजीएल गैस की चल रही है, पूरी विधानसभा में आईजीएल गैस पाइपलाइन डालने का काम आप बीच में किया जा रहा। तो आपसे कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र को हम अपने काल में ये नहीं कहने देंगे कि विधायक ने काम नहीं किया। हम इतिहास लिख रहे हैं, और इतिहास किनका लिखा जाता है? जो संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष करते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है, और जो नालायक होते हैं उनका कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। कुछ काम आपके लिए आईजीएल गैस का बचा है, उसे भी कराने का काम किया जाएगा। दो सारी समस्याओं को हल करेंगे, फिर आप काम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हमने आज की है। इस बार गेट या एक चौपाल देने का काम किया जाएगा अगले साल, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, धीरे धीरे सारी चीज़ को डेवलपमेंट करने का दिशा देने का काम किया जा रहा है। तो आपसे, क्योंकि सरकार अपनी है, विपक्ष से हाथ जोड़ के, अनुमन करके, अधिकारियों से हाथ जोड़कर, मंत्री से हाथ जोड़कर फंड लाने का काम आपके बीच में किया जा रहा है, उसका प्रयास करेंगे। तो आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे गांव की 85 लाख गलियों की समस्या बार-बार आ रही है। अध्यक्ष साहब ने भी एक्चुअल क्या वो नक्शे में नहीं जुड़ी हुई है, नक्शे की वजह से जुड़ी होती तो अंदाज का फंड लगाया जा सकता था। उसमें अभी हमने केवल उसमें सीएमडी का फॉर्म लगता है, जो चीफ मिनिस्टर फंड होता है, उसी को ऐसी जगह यूज किया जा सकता है। तो उसको लगाने का काम किया, जिसको देखते हैं कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। एक दो गली बची, ज़्यादा गली बची नहीं। पानी की बड़ी समस्या पिछले काफी पानी के लिए 25 करोड़ की डिमांड सरकार से मांगी गई है, जिससे हमने यहाँ 25 ट्वेल मांगने का काम है विधानसभा मांगने का, जिससे पानी की समस्या एक यूजर बनाने की भी योजना हम डाल रहे हैं। अभी खेड़े पे भी हमने अभी 2 ट्वेल लगाने का प्रयास और किया जा रहा है। हमारी तमाम जो धर्मशाला है उनमें भी एकल से वहाँ पर ट्वेल लगाने का कार्य किया जाएगा। इनको जल्दी जल्दी पानी का जो समस्या है उसको निजात दिलाने का काम किया जाएगा। रहेगी। राम मंदिर में चोरी के विषय में क्या कुछ कहना है? भगवान श्री राम के साथ धोखा है, इस देश की जनता के साथ धोखा है, भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों के साथ धोखा है, हम सबके साथ धोखा है। उस मंदिर बनाने में सभी का योगदान हो, इस देश के प्रत्येक नागरिक, मेरी बहन, मेरी माताओं, सभी ने उसको दान देने का काम किया। मैंने भी दान दिया, मेरे पास ने दान दिया, मेरे सामने महिलाएं खड़ी, माताओं, सभी ने, या 50 रुपये दिया हो या 100 रुपये दिया हो, सभी ने उसमें दान देने का काम किया। लेकिन हिंदुस्तान की आस्था के साथ ये धोखा किया गया, ये गलत है। मंदिर में चोरी नहीं होनी चाहिए, और चोरी कोई जानवर कर ले, बात अलग, तो इंसान चोरी कर रहा वहाँ पर। संस्था को चलाने वाले चोरी कर रहे हैं, डकैती डाली जा रही है। कहीं 200 किलो सोना, 200 किलो कभी चांदी किसी ने कुछ दिया, उनका पता ही नहीं, रसीद नहीं दी गई उनकी। ये चोरी है क्या डकैती है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर भगवान के साथ धोखा ना दे। कोई धोखा देने वाले का हमें सत्यानाश होता, आज नहीं तो कल होगा। मैं कहना चाहता हूँ जो राम लेकर आए हैं, तो राम इनको भेजने का भी काम करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ ही धोखा करेंगे, धोखा इनके साथ भी होने वाला है। पार्षद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं, 85 लाख की सौगात आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ की क्षेत्रीय जनता को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 85 लाख की लागत से समोली गांव की सभी गलियों को बनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसके साथ ही मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ कि माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी निरंतर समोली गांव और समोली वार्ड के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि पानी की समस्या जो चल रही है उसके लिए यूजीआर की मांग की हुई है, उसके लिए फंड की मांग की है। कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो नहीं बन पाई हैं, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, उसके लिए माननीय विधायक जी का फंड वहाँ लग नहीं सकता, CM फंड लगेगा उसमें। उसके लिए माननीय विधायक जी ने बताया कि उन्होंने फाइल चलाई हुई है और जल्द से जल्द वो गलियाँ भी बनाई जाएंगी। तो माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी निरंतर लगातार पिछले जिस दिन से वो तिवारा जीते हैं, लगातार निरंतर विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जो अपोजिट सरकार है इस समय भाजपा की, जो कि काम करने नहीं देना चाहती है, उसके बावजूद भी संघर्ष करके पैसा लेके आ रहे हैं और क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। जिस तरीके से बरसात का समय नजदीक है, बाढ़ की क्या तैयारी है, किस तरीके से उसको देखिए? जो इस समय बरसात नजदीक, MCD के जो नाले हैं उनको सफा करा दिया गया है, और जो PW नाले हैं उनकी सफाई चल रही है। और निरंतर हम लगातार हर हफ्ते ये प्रयास करते हैं कि जो जिससे पानी का फ्लोमेंट कम रहे, नालों को ही सफाई कराते रहते हैं। और जहाँ भी कोई समस्या होगी उसको हम मिलकर हल करेंगे। हम जनता के साथ हैं और जनता के विकास के लिए दिन और रात तत्पर रहते हैं।